चैप्टर 6 क्लास 10th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नियंत्रण एवं समन्वय। अध्याय 6 कक्षा 10 के लिए नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो सबसे पहले नियंत्रण के बारे में जानेंगे। नियंत्रण का अर्थ होता है हमारे शरीर में विभिन्न अंग पाए जाते हैं जो एक तंत्र का कार्य करते हैं। तंत्र माने सिस्टम। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिस्टम? वी कैन से सिस्टम इज अबाउट ऑर्गन। ऑर्गन्स, व्हाट आर ऑर्गन्स? हमारा शरीर जो है विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। अंग क्या होते हैं? अंग जब आपस में टूटते हैं तो ऊतक तंत्र बनता है। ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र बना होता है ऊतकों से। ऊतक तंत्र ऊतकों से बना होता है और ऊतक होते हैं, वे बने होते हैं कोशिका से। कोशिका जीव के शरीर की इकाई है। सेल इज द मेन फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की सबसे संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसको अंग्रेजी में सेल कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसका पावर हाउस जो होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के बारे में बाद में डिफाइन करेंगे। अपन पढ़ रहे हैं कंट्रोल। व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल क्या होता है? हमारे शरीर में कंट्रोलिंग का कार्य जो है वो माइंड को दिया गया था। माइंड माने ब्रेन। हमारे शरीर में जो ब्रेन होता है वही पूरी बॉडी को मेंटेन करता है, वही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। बाद बाकी जो हार्ट होता है, हार्ट माने हृदय, इसका क्या कार्य होता है हमारे शरीर में? ये ब्लड को पंप करता है। पंपिंग ऑफ ब्लड इज द वर्क ऑफ हार्ट। सॉरी, ब्लड को पंप करना ही हार्ट का कार्य होता है। ब्लड पंपिंग, ये ब्लड को पंप करता है आर्टरी एंड वीन के द्वारा। आर्टरी माने धमनी और वीन माने सिरा। धमनियों के माध्यम से ये शरीर में भेजता है रक्त को और सिराओं के माध्यम से पुनः अपने अंदर ग्रहण करता है। देन व्हाट इज द वर्क ऑफ लीवर? लीवर का क्या कार्य है हमारे शरीर में? लीवर जो होता है, किडनी, वो ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। ब्लड को साफ करने का कार्य हमारे अंदर किडनी का है। किसका कार्य है? किडनी का। देन वी कैन से हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को एक सुचारू रूप से चलाना नियंत्रण कहलाता है और नियंत्रण का कार्य हमारे शरीर में मस्तिष्क का है। मस्तिष्क किसे कहते हैं? मस्तिष्क हमारे शरीर में पाया जाने वाला मैन हेड होता है। इसका कार्य नियंत्रण का है और यह हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे स्वप्न देखने की क्रियाएं, नियंत्रण है ना, खाना इत्यादि, भूख वगैरह का भी नियंत्रण हमारे शरीर में मस्तिष्क का ही होता है। यहीं से अपन पढ़ेंगे मेरुरज्जु। मेरुरज्जु के बारे में अपन इतना पढ़ेंगे कि मस्तिष्क के आदेश के द्वारा मेरुरज्जु जो हमारे शरीर में पूरे एक नर्वस सिस्टम के रूप में पाया जाता है। नर्वस सिस्टम माने तंत्र का तंत्र। हमारा जो तंत्र का तंत्र है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो कई छोटी छोटी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स कहते हैं और न्यूरॉन्स जो होते हैं, प्रत्येक न्यूरॉन्स के बीच बीच में स्पेस पाया जाता है, माने खाली स्थान पाया जाता है, जिसे हम स्नैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नैप्स। और स्नैप्स का जो कार्य होता है वो विद्युत आवेग उत्पन्न करना है, माने विद्युत झटके उत्पन्न
करना है। तो वे सभी क्रियाएं जो हमारे द्वारा होती हैं उन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं। वे सभी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के द्वारा हमारे शरीर में होती हैं, जैसे टहलना, पानी पीना, जाना आना, है ना, रोना हंसना इत्यादि, ये सभी क्रियाएं हमारे शरीर में जो हो रही हैं इन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और वे सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर में हमारी इच्छा के बिना होती हैं उन्हें हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। किंतु वे भी क्रियाएं होती हैं जो ना हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, ना हम अपनी इच्छा से, ना वो हमारे अनिच्छा से हो रही हैं। कुल मिला के कहना ये है, हमारी इच्छा या ना इच्छा उनमें है ही नहीं। अगर हम ना करें तब भी वो होंगी और अगर हम करें तब भी वो होंगी। उन्हें हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिएक्शंस। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, उदाहरण देकर समझाइए। प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में हम ये कहेंगे, वे सभी क्रियाएं जो हमारी इच्छाओं के बिना होती हैं, जिन्हें हम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए सांस लेना, जैसे श्वसन की जो प्रक्रिया है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो नेचुरल है, वो हमारी इच्छा से नहीं हो रही और हम ये चाहकर भी उसे रोक भी नहीं सकते। सांस लेने की जो प्रक्रिया है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में जैसे अपन ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस माने O2 को अंदर ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। पेड़ पौधे जस्ट उल्टा करते हैं, पेड़ पौधे अंदर CO2 लेते हैं, बाहर O2 छोड़ते हैं। कुल मिला के कहना ये है, जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया है, जैव प्रक्रम की सारी क्रियाएं। जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर में निरंतर होती हैं। जीवों के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को जैव प्रक्रम की क्रियाएं कहते हैं। जीवों के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? जीवों के अंदर श्वसन, उत्सर्जन, श्वासोच्छ्वास, प्रजनन, वृद्धि इत्यादि सभी क्रियाएं जीवों के अंदर होती हैं। जीव है तो उसके अंदर ये सभी क्रियाएं होंगी। भूख लगना, प्यास लगना, है ना, उत्सर्जन की क्रियाएं, टॉयलेट आना, ये सभी क्रियाएं जो हैं वो जैव प्रक्रम की क्रियाएं और ये जीवों के अंदर ही होती हैं। तो जीवों के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को जैव प्रक्रम की क्रियाएं कहते हैं। किंतु वे सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं और हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती और हम उन्हें चाहकर भी नहीं रोक सकते, उन्हें हम नेचुरल रिएक्शंस या प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए अपन ये कहेंगे, पलकों का झपकना, सांस लेना, है ना, टॉयलेट का आना। कुल मिला के ये सभी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। किसी गर्म चीज पे हाथ रखने के बाद हाथ को तुरंत झटपटा लेना भी प्रतिवर्ती क्रिया का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टहलना और प्रतिवर्ती क्रियाओं में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में अपन ये कहेंगे कि टहलना तो ऐच्छिक क्रिया का उदाहरण है, जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। जैसे हम रोकना भी चाहें तो रोक भी सकते हैं। टहलना है, हमारा मन है नहीं टहल रहे, तो ये ऐच्छिक क्रिया का उदाहरण है। किंतु प्रतिवर्ती क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर में हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। माने उन्हें हम ना ऐच्छिक कह सकते हैं ना अनैच्छिक कह सकते हैं। जैसे सांस लेने की प्रक्रिया है, बहुत से ये कहें कि हम अपनी इच्छा से सांस ले रहे हैं तो रात को सोते समय भूल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ये कहेंगे कि जो जैव प्रक्रम की क्रियाएं हैं वो अपने ऐच्छिक क्रियाएं तो नहीं होती, ना वो अनैच्छिक होती, वो नेचुरल होती, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती।